शायद पीछे नहीं गया ये 16 पे पीछे नहीं तो Great. Make it wild. Get the message. Down great, down fast. Bring the voice up. मैं फोन करता हूँ फोन पे संभालने के लिए मास्टर से हाँ सुधीर बा 1 सेकंड सर थैंक यू चलो फैल जाओ Make it wild. Get the message. I'm the fracture. Make it wild. Get the message. I'm the fracture. Bring the voice up. Rolling. Make it wild. Get the message. I'm the fracture. Bring the voice up. Make it wild. Get the message. I'm the fracture. Bring the voice up. Rolling. Make it wild. Get the message. I'm the fracture. Bring the voice up.
Get the message. And we fucked up. Pretty boy sound. अमिताभ फिल्म के टाइटल को लेकर आपसे एक सवाल पूछेंगे। फिल्म का टाइटल है कुछ लव कुछ ड्रामा। सो आप क्या एग्री करती हैं, लव में ज़्यादा मज़ा है या फिर ड्रामा में? हमेशा लव में ड्रामा होता है। हर रिलेशनशिप को आप देखो तो हमेशा मतलब थोड़ा सा तो ड्रामाबाजी तो होता ही रहता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो आई थिंक इट्स एन आइडियल नेम बिकॉज फॉर मी लव समटाइम्स इज़ अबाउट ड्रामा। जब आप बैड मूड में हो तो आप ड्रामा करते हो, जब आप गुड मूड में हो तो ज़्यादा ड्रामा करते हो। तो आई थिंक इट्स अ एप्ट नेम क्योंकि ड्रामाबाजी तो होता ही रहता है लव में। उस ड्रामे के चक्कर में कहीं जो प्यार है वो कहीं कम तो नहीं होता है? मतलब जो है प्यार वो प्यार रहता ही है। प्यार रहता ही है। आई थिंक इट्स क्यूट। कभी द बॉय डज ड्रामा, कभी गर्ल डज ड्रामा, लेकिन जब प्यार है प्यार रहता है। और व्हेन देयर इज़ ट्रू लव तो ड्रामेबाजी चलता है। यू बोथ टेक ईच अदर्स ड्रामा। तो आई थिंक पर एट द एंड ऑफ द डे जो रहता है लव रहता है और ड्रामा कम। अच्छा, इस फिल्म के बारे में अपने लव और ड्रामा के बारे में बताइए, क्या है? बेसिकली I'm a girl who has this whole fantasy about marriage कि शादी ऐसी होनी चाहिए और जब शादी होगी लड़की की तो she has to behave in this manner, कपड़े ऐसे पहनना चाहिए। तो आई थिंक इट्स रियली क्यूट बिकॉज आई थिंक हर इंसान में एक आइडियल मैरिज सिचुएशन होता है। यू नेवर रियलाइज़ कि एक्चुअली क्या होता है एक मैरिज में जब तक आपकी शादी होती है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव कि ऐसा होना चाहिए आपका हस्बैंड, सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए, जब वो काम से आता है तो ये कहना चाहिए। टिल you are not in that situation, you have imaginary thoughts of that situation. So mine is a really funny track with Ashish, and it shows that this girl, she's really young, and she's a teenage girl out there who really wants to get married because she sees so many of these serials, सास बहू के बारे में। she watches these movies, वो relationships को देखती है कि ऐसा होता है relationships में, ऐसा होता है शादी में, and she has her own set of ideas. तो ऐसे real life situations लेके we made it like a real life drama, a real life comedy, जैसे we've put a married couple together and actually what she imagines is never there. So how it is a comedy of errors, कभी दुख भी होता है, कभी सुख भी होता है। So it's on that line and it's really hilarious. अच्छा, आप जो आज डांस कर रही थी फिलहाल वो शादी के पहले का सीन है, शादी के बाद का? बहुत ग्लैम लग रही थी। ये तो एक प्रमोशनल वीडियो है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मूवी। इट जस्ट शोइंग एंड एस्टैब्लिशिंग कि ये है कपल्स हमारी फिल्म में एंड इट्स मोर ओवर अ प्रमोशनल वीडियो। सो अगेन वी हैव गॉन ऑल आउट फॉर द प्रमोशनल वीडियो बीइंग डन बाय अदनान सामी एंड yeah, so this has no relevance in the movie. So that's why we've taken the liberty to look the way we are looking. अच्छा, फिलहाल आज फिल्म का फर्स्ट डे शूट का था और शूट के पहले दिन में अमिता अरोड़ा इतने ग्लैम में और खास स्टेज पे इतनी थिरकती हुई दिखाई दी। What do you think, कैसा लग रहा है फिलहाल कि इतनी खूबसूरत शाम है और It's beautiful, it's cold, non-AC floor है, फिर भी मतलब गर्मी नहीं लग रही है and it's always a pleasure to work with Ganesh ji. I have very good memories of Ganesh ji and I love the way he composes, he choreographs a song. So it's fun. काफ़ी मज़ा आ रहा है पहले दिन पे। They are all on time, everything is set, the media is over here for us and I think it's really nice. It's thank God going well. रियल लाइफ में शादीशुदा, इस फिल्म में भी शादीशुदा के झमेले में आप कैसे अपनी फैमिली को डील कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं? एक्चुअली शादी तो हो चुकी है लेकिन काफ़ी मेकर्स ऐसे हैं जो मुझे एक शादीशुदा लड़के का रोल देते ही नहीं है। ऑफ कोर्स इस फिल्म में वी आर जस्ट मैरिड, लेकिन नेवरदलेस जो एक्सपीरियंसेस इस फिल्म में लिखी गई है इट्स वेरी सिमिलर टू जो मैं फेस कर रहा हूँ शादी के बाद। तो एक रिलेशन सी हो जाती है। लेकिन जैसे अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो भी शादी के स्क्रिप्ट्स हैं उसमें एक सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि सारी शादियों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है। लेकिन इस फिल्म में जैसे दिखाया जाने वाला है, क्योंकि शूट नहीं किया अभी तक, जो लिखा हुआ है एटलीस्ट इट्स अ यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे हर एक सीन एक मोमेंट की तरह दिखाया गया है, क्योंकि 2 दिन की कहानी है लेकिन 2 दिन में हम अपनी लाइफ्स को कवर कर देते हैं, शादी के पहले और उन कुछ दिन शादी के बाद वाले। इट इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी। आई लव डूइंग कॉमेडी, यू नो दैट। लेकिन इस फिल्म में आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा कूदना पड़ेगा या फेसेस बनाने पड़ेंगे या इम्प्रोवाइजेशंस के साथ ज़्यादा फ़नी बनना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है विच इज़ गोना मेक यू लाफ।
or nevertheless we have Rajpal ji in the film, and I am looking forward to working with him. अच्छा, आज जो डांस सीक्वेंस हो रहा है, क्या आप भी उसका हिस्सा लिए? आपने जो ड्रेसिंग मतलब ब्रॉड में कुछ इस तरीके से कुछ परफॉर्म करने वाले हैं? नहीं, पूजा थी जो मेरे डिज़ाइनर, वो मुझे आज एक्सपोज करवा रहे हैं ज़्यादा, एक वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक वीडियो है जो या तो टाइटल्स स्टार्टिंग एंड में दिखाई जाएगी। इट्स नॉट द कैरेक्टर। फिल्म में आई एम प्लेइंग अ बैंक मैनेजर, और उसमें आई गेस आई विल बी मोर लाइक कंघी वाले बाल और शेव्ड लुक। ये खाली एक वीडियो है, और अदनान सामी जी ने गाना गाया है, एंड इट हैज़ द मोस्ट फ़नी लिरिक्स। इसके जो बोल है, हर एक लाइन में कॉमेडी है, जो अगेन हम अभी फिल्म करने वाले किया नहीं है। इट्स अबाउट द फिल्म के बारे में है, और फिल्म की एसेंस आपको देगा, लेकिन हमारी लुक जो है वो सिर्फ गाने के लिए, वीडियो की तरह बस। अच्छा, अमृता तो बहुत ही अच्छे से नाच रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बहुत ही कॉमेडी होने वाली है गाने में, तो क्या आप लोग भी कुछ इस तरह का कैरेक्टर मतलब कॉमेडी सी लिरिक्स के बीच में जो डांस स्टेप्स है वो तो ऑफकोर्स उसमें डांसिंग करना ही होगा। वो लड़कियां आई थिंक आर कवरिंग फॉर द डांसिंग बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर। लेकिन जो लाइंस है वो उसके बोल ऐसे कुछ जाते हैं कि कौवा बोले कोयल की बोली, और ब्रिटनी के माथे पे बिंदी, माइकल जैक्सन की सास है सिंधी, पता नहीं क्या क्या। तो इट्स ऑल वेरी उल्टा उल्टा थिंग्स। क्या हाय रे क्या है ये ड्रामा। सो इट्स अबाउट थिंग्स बीइंग ऑपोजिट, जो एक्सपेक्ट करते हो आप, लेकिन उसके अलग नज़रिए से देखो तो कैसे लगता है। तो ये सब लाइंस जब बोलेंगे तो द कॉमेडी एलिमेंट विल कम अप। एंड वी हैव गॉट गणेश जी हु इज़ एन एक्सपर्ट विद इट। भागम भाग उन्होंने की है, एंड वी ऑल हैव सीन हाउ ही इज़ मेड अ सॉन्ग लुक फनियर देन एवर। आई डोंट नो क्या प्लान किया उन्होंने, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम मस्ती इन दिस सॉन्ग। फिल्म का बर्थडे और फिल्म का एक गाना प्रमोशनल सॉन्ग क्या करें, स्टार्टिंग में है, एंड में गाने भी बताएं, और आप भी इसमें पीछे करेंगे, दिखाई देंगे, लड़कियों के अगल बगल घूमेंगे या फिर भी उनको घुमाएंगे? नहीं, मैं जो भी इस फिल्म में हमारी भूमिका है, हम उसके ही इर्द गिर्द रहेंगे। हम अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारा जिस तरीके का कैरेक्टर है, और विशेषकर जब मुख्य भूमिका हो तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि ये फिल्म क्यों है, इस फिल्म का सॉन्ग क्यों है, और इसमें राजपाल यादव की ये भूमिका क्यों है। अगर मुख्य भूमिका है तो इन्होंने क्यों इसका चुनाव किया, और भूमिका के पीछे करने का क्या मोटिवेशन है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। अच्छा, इस सॉन्ग में दिखाई देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाई देंगे। सारे गानों में दिखाई देंगे आपको, और सारे गाने 5 गाने हैं इस फिल्म में, और ये हमारी बहुत प्यारी सी म्यूज़िकल फिल्म, एक पारिवारिक फिल्म है, और घर घर की कहानी कह सकते हैं आप इस फिल्म को। तो राजपाल से बच रहे हैं, फिल्म में क्या है, ये ड्रामा है, लव है, सब कुछ? जी, और बहुत प्यारी ये फिल्म जो है एक पारिवारिक कहानी को ध्यान में रखते हुए शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, और मुझे यही इसका पहलू बहुत अच्छा लगता है कि शादी के 1 साल बाद, शादी के 5 साल बाद, और शादी के 15 साल बाद, और जितने भी कैरेक्टर इसमें काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं शादीशुदा ज़िंदगी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको एक बहुत अच्छे लाइट वे में बट इमोशनल वे में सब चीज़ों को बैलेंस रखते हुए इस कहानी को गढ़ने की कोशिश की गई है। इधर प्लेटफॉर्म पे चलना मत कोई भाई, एक मिनट। एक दुल्हन जाए डोली, खेल फुटबॉल और रंगोली, क्या बात।
जब मास्टर शॉट देख लो ना बीच में मत बताओ। नहीं फाइटिंग हो रहा नहीं है। अच्छा बेटा यहाँ आपके लुक को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आई थिंक जो परफॉर्मेंस आप करने वाली शायद मेरे ख्याल से अमृता और नेहा के बीच में क्या नहीं कौन किसे देखे मुझे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म का जो प्लॉट है बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट राजपाल इमेज। जो मेरा किरदार है वो बहुत एक सिंपल लड़की का है जिसका नाम है शांति, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग टू व्हाट आई एम लुकिंग लाइक राइट नाउ, बट दिस इज़ राजपाल्स ड्रीम। आई प्ले हिज वाइफ, तो ही इज़ इमेजिनिंग द बेस्ट फॉर मी, सो दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक इन हिज ड्रीम। अच्छा, तो इस फिल्म में जिंदगी की गाड़ी जो राजपाल यादव जो खींच रही हैं, जी। क्या वाकई शांति बनाए रखी है, उनको एकदम अशांत किया हुआ है? वैसे जितना मुझे मालूम है और जितना मैं बता सकती हूँ, शांति एक्चुअली काफ़ी कम है हमारी ज़िंदगी में, एज इन द प्लॉट ऑफ द फिल्म, बट दैट्स व्हाट द फिल्म टॉक्स अबाउट। इन दोनों की जो एक एम्बिशन होती है, जो नॉट ओनली दिस कपल बट दुनिया में काफ़ी कपल्स हैं, बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द कपल्स विच वन प्लान समथिंग वंस, यू थिंक कि शादी होगी तो ऐसा होगा और वैसा होगा, एंड इट टर्न्स आउट टू बी इन मोस्ट केसेस अ कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट of that, and that's exactly what the film talks about. It talks about kuch love, kuch drama. So, नेहा, इस फिल्म से अपने कैरेक्टर से कितनी सेटिस्फाइड है? क्योंकि अच्छा ये भी ग्लैम रोल है, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, तो आप भी कुछ कॉमेडी के फ्लेवर्स लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे? मेरी कोशिश तो ये है कि मैं जितना सीख सकूं अनुपम जी से, एंड स्पेशली विद राजपाल यादव, who's proved himself over the years and after many films, and I hope I can match up to his level of entertainment that he provides, and I just want to be humble about it, and I want to learn a lot from him. अब आगे देखते हैं कि how I perform and how the film turns out to be, and I'm hoping to do my best. राजपाल यादव की अपोजिट आप कास्ट की गई, so क्या how does it feel? It feels different. It's an interesting concept, and that's why I turned around and said yes. अभी जैसे हम एक गाना भी फिल्मा रहे हैं, and it's very different to see Rajpal in like an item song, but the way it's shot, the concept is all treated in a very comical manner, and at the end of the day, filmmaking is a lot about entertainment, and that's what we're providing. या गणेश जी, आज कुछ लव कुछ ड्रामा, ये प्रमोशनल सॉन्ग जो पिक्चराइज किया जा रहा है, मुहूर्त के दिन पहला दिन है शूटिंग का, क्या है जरा बताएंगे सिनारियो यहाँ का? क्या लव है क्या ड्रामा, इस फिल्म का जो फर्स्ट सॉन्ग हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं, इसका टाइटल सॉन्ग होता है रामा रामा क्या है ड्रामा, और अदनान ने गाया। बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग है, डिफरेंट वर्ड्स है। कब बोले मीठी बोली, गंजा घुमाए कंगी, दुल्हन ले जाए डोली, ऐसे अलग सा वेट सा गाना है, तो सुन के ऐसा लगता नहीं हिट गाना है, इसको डेफिनेटली करना चाहिए। और अदनान का मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे महबूबा गेला गेला बागम, उन्होंने अच्छे गाने दे रखे, तो एक अलग सा ट्यून मिलता है, अलग सा टोन मिलता है। और फिल्म में जैसे कि राजपाल है, अमृता है, नेहा है, आशीष है, अनुपम जी है, रति है, तो बहुत ही डिफरेंट है। इनको जो बोलो कर लेते हैं। राजपाल जी के बारे में पूछना चाहेंगे, राजपाल जी क्या लगता है आपको, ही इज अ गुड डांसर? हाँ, ही इज नॉट गुड डांसर, बट वो अपने हिसाब से रिदम है उसके अंदर, वो मूवमेंट जो बोलो कर लेता, एंड ही इज परफेक्ट। सुपर म्यूजिक, बहुत अच्छा है। रामा रामा ड्रामा, मैंने म्यूजिक सुन के ये फिल्म की, जैसे चंद्रकांत डायरेक्टर है, सुरेंद्र जी है, को बोला कि म्यूजिक बहुत अच्छा है, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। ये सॉन्ग्स कितना रंग लाएगा प्रमोशन सॉन्ग्स? 100% रंग लाएगा। जैसे अभी मैंने भागम भाग का गाना किया, जैसे गरम मसाला गाना किया, तो 100% ये रंग लाएगा, क्योंकि ये गाने में एक अलग से बोल है, अलग सा अलग अंदाज है।